नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवनियुक्त राज्यपाल अश्विन कुमार घोष हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि सीएम की प्रगतिशील योजनाओं को प्रोत्साहित करने आया हूं। सीएम के साथ मिलकर गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे। साथ ही नए राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के सकारात्मक विचारों को भी सीएम और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल का बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है, जो ऑपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने होगा, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज क्या है, एंड ऑपोजिशन लीडर्स का व्यूज एंड ओपिनियन I shall communicate it to our Honorable Chief Minister. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना का दौरा किया। इस दौरान जुलाना के नंदगढ़ गांव में आयोजित दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर रैली को संबोधित किया, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना को करोड़ों की सौगात दी। आपको बता दें कि कुल 1680.49 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। लाइब्रेरी और इंडोर जिम और सब हेल्थ सेंटर नंदगढ़ गांव को सौगात मिली। तीनों परियोजनाओं पर 74.28 लाख रुपए की लागत आई और इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया और हरियाणा की संस्कृति की पहचान तीज के मौके पर कोथली भी भेंट स्वरूप दी। गांव नंदगढ़ और जुलाना के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आपका बेटा और बेटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको एक साधारण परिवार से प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेवारी दी है, आज आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबका, नंदगढ़ की सरदारी का, जुलाना की सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। ये हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारी बेटी रेखा गुप्ता जी का जन्मदिन है। मैं इसकी भी आप सबकी तरफ से बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी रेखा जी बोल रही थी कि हम आपका, मैं आपका, आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहां आई हूं। मैं रेखा बहन को कहना चाहता हूं, ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। बेटी को आशीर्वाद दे करके भेजते हैं, उनसे धन्यवाद नहीं करवाते हैं। आप फले फूले, आप ऊंचाइयों को छुएं, ये हमारे हरियाणा का आशीर्वाद आपके साथ है। जहां केवल मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का और शायद उनके भी कितनी पीढ़ियों का जन्म इस धरती पे हुआ, और आज मुख्यमंत्री बन करके जब मैं यहां आई हूं और आप सबका ढेरों प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला, मेरे पास शब्द नहीं है
कि किन शब्दों में मैं आपके इस आतिथ्य का, सत्कार का, आशीर्वाद का, प्यार का, स्नेह का और फरीदाबाद के खेड़ीपोल थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर बीती शाम कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक को गंभीर चोटें आई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मेडिकल स्टोर वाले पे जो है कुछ लड़कों ने जाकर झगड़ा किया है। इस लड़के का नाम जितेंद्र है, अनिल भी बोलते हैं उसको। उस पर जो है उसके बयान लिखकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं भी इसमें इजाद हो सकती हैं। इसमें जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम जीतू है जी। दुकान किस चीज की दुकान है? मेरा मेडिकल स्टोर है जी, आरआर मेडिकल के नाम से, सेक्टर 29 गड्ढा कॉलोनी मेरा मेडिकल है। रात करीब 10 बजे मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। एक दारू के नशा में सुनील भाटी नाम का एक युवक आया था, जिसने मुझसे आके कुछ कॉस्मेटिक या दवाइयां मांगी। उस पर मेरे पहले से ही पैसा था तो मैंने उससे बोला तो भाई मेरे 25-30 हजार रुपए आपकी तरफ आ रखे हैं, उन्हें करा दो, उसके बाद मैं दवाई दे दूंगा आपको। उसने मुझसे बोला माने कि करवा दूं, कोई बात नहीं है, गाली गलौज की भाषा में जैसे उसने बोला। तो कोई बात नहीं। एक अन्य व्यक्ति और खड़ा हुआ था गाड़ी लेके, उसने बोला भाई कि आप उसके पैसे हैं तो करवा दो, आपको दे देगा उधार। मुझे छोड़ के उसको वो गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज देने के बाद में मैंने उससे बोला मान कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं करवा रहा पैसे कल दे दियो, सामान सट्टा मेरे पे नहीं है। तो मैंने कि आगे जाके गाली गलौज कर लो आप। तो आगे ना जाके नहीं, मुझसे फिर दोबारा लौट के नहीं आके नहीं बोला तो वहां मैं तुझे ही बताऊंगा, तेरा मेडिकल चलवाऊंगा। उसने मुझे धमकी दी। वो धमकी देने के बाद जैसे वो उतरा तो उसका पैर रपट गया सीढ़ी से। तो उसने अपने लड़के के पास फोन करा कि मैंने ऐसे बात है, मेरे पे मेडिकल वाले ने हाथ छोड़ा है, मुझे मारा है। और फरीदाबाद के सिही गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय से एक बेहद ही चौंकाने वाली और निंदनीय घटना सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, जहां पुलिस माफ कीजिएगा स्कूली छात्राओं से मिड डे मील के बाद खुद ही अपने खाने के बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब ये सब नजारा कैमरे में कैद हुआ। जांच के दौरान देखा गया कि स्कूल परिसर में भोजन के बाद कई छात्राएं बर्तन धोने में लगी थीं। इस पूरे मामले पर जब मिड डे मील इंचार्ज से सवाल पूछे गए तो वो कैमरे के सामने से भड़कती हुई नजर आई, जिससे स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और उनके संचालन की निगरानी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सर देखो, जो वीडियो मैंने देखी है वो गर्ल्स स्कूल सेक्टर 8 की है, सी की है। और गवर्नमेंट ने मिड डे मील हेल्पर लगाए हुए हैं। बर्तन साफ करना, परोसना, ये मिड डे मील हेल्पर का काम है। कुक कम हेल्पर जिनका नाम दिया गया है। और बच्चे की बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं है। अगर बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो ये गलत है। इस बारे में मैं तहकीकात करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, और जो भी अगर ये सही पाई जाती है तो जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाए। और आगे बढ़ेंगे। जहिसार में गुरुग्राम नंबर के एक थार ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। थार चालक ने तेज गाड़ी चलाते हुए रामपुरा मोहल्ला में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, थार की टक्कर से सड़क किनारे बनी दीवार भी पूरी तरह से ढह गई। जिस समय थार ने टक्कर मारी उसी समय एक साइकिल सवार और स्कूटी चालक वहां से गुजर रहे थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि वे कुछ सेकंड के अंतर से बच गए, नहीं तो जान का भी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद चालक तेज गति से रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से भाग निकला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने वायरल फुटेज पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी के गांव माजरा शिवराज समेत अनेक गांवों से गंगा समग्र संगठन द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसका मार्गदर्शन हरियाणा के प्रांत संयोजक सतपाल शर्मा ने किया।
उसके साथ ही जिला संयोजक भूपेंद्र यादव मुख्य तौर पर मौजूद रहे। संगठन का लक्ष्य रेवाड़ी जिले में 2000 पेड़ लगाना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत संगठन ने बीते दिन गुरदास माजरा से की थी। यह कार्यक्रम रेवाड़ी में 3 दिन का रखा गया है। कल 30 गांव में पौधारोपण किया गया था। ये कार्यक्रम गंगा समग्र संगठन द्वारा चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज दूसरा दिन हमारे को रेवाड़ी में है। कल भी हमने गुरदासपुर माजरा में पेड़ लगाए थे। आज हम लोग पहुंचे हैं दूसरे माजरा गांव में और 2000 पौधों का कार्यक्रम हमारा रहेगा। जिला संयोजक भूपेंद्र यादव रेवाड़ी ने इस कार्यक्रम की बड़ी अच्छी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हमारे गंगा समग्र संगठन की तरफ से पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है और हमने लगभग रेवाड़ी जिला में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। कितने गांवों को इसमें कवर कर रहे हैं? इसमें हमने 30 गांवों के सरपंच कल बुलाए थे माजरा गुरदास में, वहीं से हमने शुरुआत की थी। वहां पौधे उनको वितरण किया था पौधों का। और कौन कौन से गांव इसमें शामिल है? हाँ, बात करें इसमें जो आज हम गांवों में जाएंगे तो वो जाएंगे जी स्वराज माजरा, बामबड़, कोणशिवास, बैरियावास, मुंडलिया, ततारपुर और अपने यहाँ गंगाईचा हिर, गंगाईचा जाट, इस तरफ हम जाएंगे। और भी बहुत से गांव है। एक दिन में तो सारे गांव कवर नहीं हो सकते, तो 10-12 गांव हम एक दिन में कवर कर रहे हैं। बच्चों की हालत खराब है, किसी की दमा है, किसी को सांस है, तकलीफें बहुत ज्यादा है पर्यावरण की वजह से। अगर पौधे लगाए जाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ होगा और आने वाले जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए भविष्य में अच्छा रहे। भवानीखेड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में संविधान हत्या दिवस के बारे में जन जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कपूर राज सिंह वाल्मीकि ने शिरकत की और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों ने अनेक यातनाएं और अत्याचार झेला और इसके साथ ही साथ आपातकाल की हकीकत के बारे में नागरिकों को अंधकार में रखा गया है। देखिए, आज क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने जब आपातकालीन लगाया था उसके बाद से किस तरह से संविधान को तार-तार किया गया था, किस तरह से आपातकाल लगाया गया, जिस तरह के इमरजेंसी लगाई गई उसको लेकर यहां प्रदर्शनी लगाई गई और सभी ने ऐसा संविधान दिवस के हत्या की बात की। इस बीच समालखा के नारायण में सरपंच प्रतिनिधि ने कोठी वाले सरकारी स्कूल के संस्थापक और पूर्व विधायक चूहड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से बदलकर स्वर्गीय चूहड़ सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हल्का विधायक मनमोहन सिंह भुड़ाना और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई
हरपाल ढांडा ने शिरकत की है, जिसके बाद विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि समाज के महापुरुष पूर्व विधायक चूहड़ सिंह समालखा हलके से 1962 में हमारे यहाँ के विधायक बने और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना करते हुए अपने घर की जमीन भी स्कूलों में दान दे दी। यहाँ पर आज जो है हमारे समालखा हल्के के पूर्व में रहे चौधरी चूड़ सिंह जो यहाँ से विधायक रहे हैं, उनकी याद में उनकी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर स्कूल का एक कार्यक्रम रखा गया। यहाँ स्कूल का नाम बदलकर चौधरी चूड़ सिंह के नाम से रखा गया, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जमीनें यहाँ पर जो है दान देकर स्कूल की स्थापना करी थी और उन्होंने बहुत जो है अपना योगदान दिया समाज के हित के लिए, समालखा के हित के लिए। गाँव की मांग है पॉलिटेक्निकल या कुछ और चीज अच्छी सी यहाँ पे आ जाती है तो कोई भी संस्था यहाँ पे अगर बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त रूप से जो है जमीन भी मौजूद है और हमने अपने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से आग्रह किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी जो है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या जेबीटी इंस्टीट्यूट इस तरह के यहाँ पे जो है खोला जाए और जिसमें हमारे क्षेत्र का, हमारे हल्के में बहुत ज्यादा फायदा होगा और लोगों को भी सहूलियत होगी। पुंडरी के गांव फतेहपुर में सुभाष नामक व्यक्ति की 35 भेड़ों की मौत हो चुकी है और 25 भेड़ों का उपचार जारी है। भेड़ों के मालिक सुभाष ने बताया कि कल जब वह भेड़ों को चराने ले गया था तो सब्जी मंडी पुंडरी के पीछे खेतों में हलवाइयों द्वारा बनाई जाने वाली मशहूर मिठाई फिरनी का चूरा बिखरा पड़ा था, जिसे वहां चर रही भेड़ों ने खा लिया और उस फिरनी को खाने से भेड़ों की मौत हो गई। सुभाष ने सरकार से मांग की है कि भेड़ों के मरने के कारणों की जांच की जाए, क्योंकि जब फिरनी खाने से पशु मर सकते हैं तो इंसान पर असर क्यों नहीं होगा। इस तरह फिरनी फेंकने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके नुकसान की भरपाई करवाई जाए। ये सर जी 1.5 से करीब है, छोटे मोटे सर। ये सर जी आम चरान के लिए गए थे और मंडी पीछे फेनी खाई जी, फेनी खा कर जी डेड हो गई सारे पैसे। ये इस टाइम जी 35 डेड है, कम से कम भी जी 20-25 और भी ज्यादा डेड है सर जी। हम उनसे ऐसी मांगा जी उन पर, अब हम हमें मदद लेना चाहें जी उनके माँ जैसे गरीब मारी बन गई हमारे साथ और जी हमारी मदद चाहिए जी, हमने थोड़ी जिंदगी जी आगे कंट्रोल होना चाहिए जी। जो कोई खा गया उन्हें बंदा भी खास कर जी और जानवर भी खास कर जो हम खाते मरा रहा जी। सर जी 1.5 से करीब है, छोटे मोटे सर। ये सर जी आम चरान के लिए गए थे और मंडी पीछे फेनी खाई जी, फेनी खा कर जी डेड हो गई सारे पैसे। ये इस टाइम जी 35 डेड है, कम से कम भी जी 20-25 और भी ज्यादा डेड है सर जी। हम उनसे ऐसी मांगा जी उन पर, अब हम हमें मदद लेना चाहें जी उनके माँ जैसे गरीब मारी बन गई हमारे साथ और जी हमारी मदद चाहिए जी, हमने थोड़ी जिंदगी जी आगे कंट्रोल होना चाहिए जी। जो कोई खा गया उन्हें बंदा भी खास कर जी और जानवर भी खास कर जो हम खाते मरा रहा जी। बहादुर सिंह जी जो आज ये भेड़े मरी हैं, क्या मामला बताया जा रहा है? ऐसा सर, सुभाष नाम का आदमी है फतेहपुर का, सुभाष सनोवजी। ये अपने पास भेड़े रखता है, भेड़े चुगाता है जो भी। तो इसका कल ये अपना जैसे घुमाते हैं भेड़ों को चराने के लिए, तो यहाँ सब्जी मंडी के पास पता चला है कि अपनी भेड़ों को चराने के लिए सब्जी मंडी के पास लेके आया था और वहां इन्होंने कोई फिरनी वगैरह कोई बच्चा कुचा कोई सामान होता है, इसका कहना है कि इन भेड़ों ने वो खा लिया। तो उसके खाने से इसकी 26 भेड़े और एक बकरी मर गई। तो अब हमने कार्रवाई शुरू कर दी, हमने भेड़ों का पोस्टमार्टम भी करवाया। डॉक्टर साहब की यही राय है कि इन्होंने मैदा वगैरह खाया भेड़ों ने, और मैदा खाने से इनके अंदर कलौट वगैरह जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इनके मरने का ये रीजन है। आगे हमारी कार्रवाई चालू है, आगे जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। तो मैदा क्या काफी पुराना होने के कारण जहर बन गया वो? बस ये तो सर चेक होगा, मैदा पुराना है नया है, कहाँ डाला है कहाँ खाया है। कुछ बेटे बीमार भी बताई जा रही हैं? हाँ, कुछ है बीमार भी अभी, तो उनका भी देखा जाएगा, वो जीवित रहेंगी या क्या, उनको इंसिडेंट में क्या होगा तो वो देखा जाएगा।
और आगे बढ़ेंगे हरियाणा पंजाब सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र कड़ेल चौक पर अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाखल मंडी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन ने यहां एक स्थायी पुलिस चेकपोस्ट का निर्माण किया है। इस दौरान टोहाना डीएसपी उमेद सिंह ने चेकपोस्ट का निरीक्षण करते हुए मीडिया से बातचीत की। डीएसपी ने बताया कि कड़ेल चौक पर अब 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। इससे न सिर्फ मंडी की सुरक्षा को बल मिलेगा, बल्कि हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति और असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। यहाँ जब भी चेकिंग होती है, व्हीकल चेकिंग होती है या कोई घटना घटती है तो हम इस चौक पर जरूर नाका लगाते हैं। जी। तो यहाँ कोई बैठने के लिए मुलाजिमों के लिए कोई जगह नहीं। ये जो यहाँ के जो लोकल है, जो गांव के आदमी है, जैसे कड़ेल का सरपंच है, यूनियन के प्रधान जी है महेंद्र जी, और लोगों के जो बलकार जी, इनके सहयोग से ये जो लोगों ने पुलिस की हेल्प करके ने और ये बैठने के एक नाके में पॉइंट बना दिया जी। और लोगों को भी कोई यहाँ आने जाने में दिक्कत न रहे। देर सवेरे जो नाइट सर्विस बसों है सवारियाँ आती है, उनको भी पुलिस की हेल्प मिल जाए, किसी प्रकार जो गलत वारदात यहाँ न हो। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ये पब्लिक के सहयोग से बना है। लोगों की भी इसमें बड़ी सहयोग रहा है, आप लोगों को देखने का भी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। खबर है औरंगाबाद के बहरवाला कला से है, जहां गांव की शमशान भूमि अब दर्शनीय स्थल और पार्क के रूप में विकसित हो रही है। ग्राम पंचायत सरपंच जमुना महावीर प्रसाद चारण ने बताया कि शमशान भूमि में पहले झाड़ और कचरे की बेशुमार भरमार थी। आवारा पशु भी शमशान भूमि में विचरण करते रहते थे। गांव के लोग शव यात्रा के समय भी शमशान भूमि में बैठने से कतराते थे, लेकिन अब सरपंच के नेतृत्व में शमशान भूमि में पंचायत राज के विभिन्न मदों से 40 लाख से भी अधिक की राशि खर्च की गई है, जिसकी वजह से शमशान भूमि एक विकसित पार्क में बदल गई है। खास करिए जी, पहले यहाँ पे कोई आदमी बैठता ही नहीं था। ऐसा था, ना तो कोई चार दीवारी थी, ना कोई बैठने की, ना पानी की सुविधा, कुछ भी नहीं थी। और पेड़ पौधा तो कोई था ही नहीं, बड़े थे कोई पुराने, उनकी पूरी छाया वगैरह नहीं थी। तो अब मैंने प्रयास किया भी पहले और सभी काम छोड़कर और अपने शमशान घाट का ही विकास कर लें, जहाँ से हर गांव से आदमी आता है। कभी भी कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो हमने सीसी ब्लॉक, पौधे, शेड निर्माण, पानी की व्यवस्था जैसे पाइपलाइन, डिग्गी, बैठने के लिए चौक, ये सब करवाया है। आगे और करवाने की सोच रखते हैं। अभी कोई आप बैठने के लिए साइड वगैरह, कुर्सियां वगैरह और लगाएंगे। सिरसा जिले की रानिया पुलिस ने समरसीबल मोटर चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से 13 चोरी की सबमर्सिबल मोटरें और एक गैस कटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और चोरी में इस्तेमाल की गई मारुति इको वैन बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये 13 तारीख की रात को इसी मंथ में O2 गांव है जो थाना रानिया में, वहां से जो सबमर्सिबल की पंप्स की जो मोटरें होती हैं वो 13-14 के आसपास मोटरें रात को शटर का लॉक काट के चोरी हुई थी, जो इस संबंध में एक थेफ्ट का केस थाना रानिया में दर्ज किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।